अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम बनाएंगे एक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन। ये कैलकुलेटर आपको बेसिक ऑपरेशन करने देगा, जैसे कि हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो देखते हैं अभी इसका कोड। पहले हम इसमें एक अपना कमेंट डाल देते हैं कि हाँ भाई, ये हमारे पास बिगनर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 2 है, सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे जिसमें हम आप यूज़र को वेलकम करवाएंगे कि भाई आप पाइथन के कैलकुलेटर में वेलकम है, आपका वेलकम टू पाइथन सिंपल कैलकुलेटर। अब इसका रिजल्ट होगा कि एक फ्रेंडली मैसेज जो यूज़र को फील कराएगा कि वो एक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। सेकंड थिंग, हम लोग अब आ जाते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इनपुट्स। अब हम जो है उसके बाद यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेंगे, num1 और num2, जो यूज़र जो है स्टोर करवाएगा ताकि वो बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवा सके हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। जैसे कि num1 इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, num2 इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट सेकंड नंबर। ये दोनों नंबर अब प्रोग्राम के पास स्टोर हो जाते हैं और ये रेडी हो जाते हैं किस लिए, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। थर्ड पे हम आ जाते हैं, अब हमारे पास आता है ऑपरेशंस। अब भाई प्रोग्राम यूजर से पूछता है कि ऑपरेशन करना क्या है। अब भाई उसका जो कोड हम देखते हैं अभी कि भाई ऑपरेशंस का हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हम स्टोर करवा रहे हैं कि इनपुट में ऐड कर रहे हैं कि भाई अब हमने इसको इनपुट में ऐड कर दिया तो आप जो है इसमें से कोई भी ऑपरेशन चूज कर लो, चाहे प्लस हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं। मतलब अगर यूजर प्लस डालें तो भाई एडिशन हो, और अगर स्लैश डालें तो डिवीजन हो। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो हम आएंगे कंडीशंस पे। जब कंडीशंस पे आते जाएंगे तो भाई हमारे पास जो है इफ स्टेटमेंट से हम इस कंडीशंस को प्रूव करवाएंगे। कैसे कि भाई हमने लगाया इफ इफ स्टेटमेंट लगा दी। हमने जब इफ स्टेटमेंट खोल दी तो हम उसके अंदर लगाएंगे भाई ऑपरेशन, कि ऑपरेशन हमारा अगर एडिशन के बराबर है तो प्रिंट जब हम करवाएंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो num1 प्लस num2 के बराबर आए। अब अगर उसी तरह से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो भाई फिर हमारे पास आता है तो एलिफ की स्टेटमेंट लगाते हैं कि भाई या तो ये हो या ये हो। ये तो एलिफ में हमने लगाया तो वो इसी तरह से इसको कंटिन्यू करो, एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, तो प्रिंट करवाएंगे तो हम प्रिंट में रिजल्ट num1 माइनस num2। समझ रहे। अब इसी तरह एलिफ वापसी हम इसको रिटर्न करवाएंगे, रीयूज करवाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में करवाएंगे। कैसे, रिजल्ट num1 मल्टीप्लाई बाय num2। इसी तरह से फिर हम आएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, डिवीजन पर आएंगे हम। जब डिवीजन पर आएंगे ना तो हमारे लिए कंडीशन आएगी, वो कंडीशन है। अब वो कंडीशन ही क्या है वो देखनी है हमारे को सबसे पहले। अब कंडीशन ये है कि भाई कोई भी जो नंबर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। कि मतलब कि हमारे पास नंबर 1 जो है अगर वो 10 है तो नंबर 2 हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिविजिबल नहीं होता। सही है। तो इसी तरह से हमने कोड में लिखा इफ एलिफ ऑपरेशन डबल इज इक्वल टू स्लैश इफ नंबर 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। प्रिंट रिजल्ट num1 स्लैश num2। अब हमने एल्स की स्टेटमेंट लगाई। अब हमने एल्स की स्टेटमेंट क्यों लगाई ये देखने वाली बात है कि भाई अगर गलत ऑपरेशन लिखा गया तो एरर मैसेज आएगा। जैसे कि हम अभी कोड में लिख रहे हैं एल्स प्रिंट एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई हमने वही चीज एल्स के अंदर लगवा दी कि अगर तो कोई यूजर इसमें जीरो डाले तो हमारे पास डायरेक्टली ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि भाई एरर है, इसको हम डिवीजन बाय जीरो जो है अलाउ नहीं है। तो लेकिन उसके बाद आखिरी में हम फिर एक और दफा एल्स लगाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि भाई जो अगर हम प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद अगर हम कोई और जैसे बैकस्लैश हो गया या इक्वल्स टू हो गया या अंडरस्कोर हो गया या कॉमा हो गया, अगर हम कोई इस तरह का ऑपरेटर चूज करते हैं तो हम जो है इस पर लिख देंगे भाई कि ये है इनवैलिड ऑपरेशन, प्लीज चूज ऐड, सब्ट्रैक्ट, एस्टेरिस्क और स्लैश।